अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों की आफ़ियत खैर ही मतलूब है। नाज़रीन, आज जो टॉपिक है जो ज़ेर बहस है वो है जी चाय, जो हमारे यहाँ लोकली पी जाती है, दूध पत्ती भी पी जाती है और कुछ लोग जो हैं वो सिर्फ ब्लैक टी पीते हैं। तो इसके बारे में जो गलतफ़हमी है सबसे पहले वो क्लियर करेंगे और फिर मैं आपको बताता हूँ इसके क्या फ़ायदे हैं। पहली गलतफ़हमी ये हमारे यहाँ कही जाती है कि जो दूध पत्ती है उसकी निस्बत जो सिंपल ब्लैक टी है बग़ैर दूध के वो ज़्यादा सेहतमंद है, यानी कि वो ज़्यादा सेहत बख्श है। तो मैं नाज़रीन आपको एक बात बता दूँ, ये सिर्फ़ और सिर्फ हर चीज़ का मैं जो साइंटिफिक रेफरेंस है वो साथ अटैच कर देता हूँ ताकि आप लोग ख़ुद भी देख सकें। तो मैं जो भी बात करूँगा वो साइंस की रोशनी में करूँगा कि साइंस क्या कहती है। नाज़रीन, लोगों की ना ये गलतफ़हमी ये है कि हम जो दूध डालते हैं, दूध के अंदर होता है कैज़ीन, प्रोटीन होता है, और जो ब्लैक टी के अंदर, जो चाय के अंदर पॉलीफिनोल्स होते हैं, वो कहते हैं कि ये आपस में रिएक्ट कर जाते हैं और जो पॉलीफिनोल प्रोटीन कम्प्लेक्स बन जाता है। क्या होता है उससे, ये होता है कि जो पॉलीफिनोल्स हैं वो बाइंड हो जाते हैं तो वो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को नहीं मिलते। तो मैं आपको नाज़रीन बता दूँ, ये सिर्फ़ और सिर्फ एक ख़याली बात है। साइंस की रोशनी में एक चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। वाकई ये कम्प्लेक्स बनता है, लेकिन जब वो हमारे स्टमक में जाता है तो वो टूट के न्यूट्रिएंट्स फ्री हो जाते हैं और वो फिर हमारी इंटेस्टाइन में, हमारी आंत में अब्जॉर्ब हो जाते हैं। पहली गलतफ़हमी क्लियर हो गई। अच्छा नाज़रीन, दूसरी ये गलतफ़हमी है कि जी खाने के बाद चाहे ना बिल्कुल नहीं पीनी। क्या हुआ, वो आयरन को, मैग्नीशियम को, सोडियम को बाइंड कर लेता है, ये न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल नहीं रहते। तो नाज़रीन, इसका भी जो साइंटिफिक रेफरेंस है मैं साथ अटैच कर देता हूँ। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च कंडक्ट करवाई थी जिसके अंदर 1605 लोग थे, मुख्तलिफ़ उम्र के, मुख्तलिफ़ नेशनैलिटीज़ के, ठीक है। और ये उन्होंने कंडक्ट इसलिए कराई थी कि क्या चाय के अंदर जो पॉलीफिनोल्स हैं वो बाइंड कर लेते हैं अगर न्यूट्रिएंट्स को, तो क्या आयरन अवेलेबल होता है। अगर नहीं होगा तो फिर वो कहते हैं ना कि ये अगर आप दूध पत्ती पीते हैं तो औरतों में एनीमिया यानी कि आयरन की कमी ज़्यादा होना शुरू हो जाती, ठीक है। तो ये जो रिसर्च कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने कराई उसके अंदर कोई ऐसा एविडेंस प्रूफ ही नहीं हुआ कि जो पॉलीफिनोल्स हैं वो आयरन को, सोडियम को, मैग्नीशियम वगैरह को बाइंड कर लेते हैं और उन्हें अवेलेबल नहीं रहने देते और आपको एनीमिया हो जाएगा, यानी कि आयरन की कमी हो जाएगी। और एनीमिया जिसमें अंदर हम हीमोग्लोबिन में देखते हैं ना, आयरन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ख़ास तौर पे ऑक्सीजन की ट्रांसफ़र हर बॉडी सेल्स और टिश्यूज़ के लिए। तो ये दूसरी गलतफ़हमी भी नाज़रीन क्लियर हो गई। अच्छा नाज़रीन, इसके अलावा जो तीसरी बात है बहुत इंपॉर्टेंट, जो इसके अंदर पॉलीफिनोल्स होते हैं ना चाय में, उनके अंदर होता है, एक होता है थियाफ्लेविन। वो क्या करता है, वो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है तकरीबन 8% तक। तो यानी कि आप हार्ट अटैक, स्ट्रोक, इन चीज़ों से बच सकते हैं अगर आप रेगुलर चाय पीते हैं। कितनी चाय पी सकते हैं नाज़रीन, आप 3 कप तक ईज़िली चाय पिएँ, 4 भी पी लेंगे कुछ नहीं होता। फिर वो जो आपको कहते हैं ना कि कैफ़ीन की इनटेक बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वो जो इनटेक है कैफ़ीन की वो तब आपकी ज़्यादा होगी जिस टाइम आप कोई 7-8 कप तक जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप 3-4 कप लेते हैं तो ये एक हेल्दी है, इसमें कोई किसी किस्म का कोई, मैं आपको साइंटिफिक एविडेंस से बता रहा हूँ, कोई नुकसान नहीं है। अच्छा नाज़रीन, फिर एक और जो चीज़ आ जाती है वो जो इसके अंदर ये पॉलीफिनोल्स हैं ना चाय के अंदर, ब्लैक टी के अंदर, या आप दूध पत्ती बनाते हैं, कोई भी बना लें। अच्छा, ये क्या करते हैं कि जो हमारी बॉडी में हम बाहर से चीज़ें खाते हैं, पोल्यूशन है, धुआं हमारे सांस से अंदर जा रहा है, फ्राइड आइटम्स लेते हैं तो उनमें फ्री रेडिकल्स होते हैं। वो फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, हमारे बॉडी में जो खुलिए हैं सेल्स हैं उन्हें डैमेज कर देते हैं। तो ये जो डैमेज सेल्स हैं ये एट द एंड कैंसर की फॉर्म ले लेते हैं। एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स को हम कहते हैं ना कैंसर। तो ये एक एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ रखता है, बहुत ज़्यादा रखता है, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये चाय एक बहुत हेल्दी चीज़ है। दूसरी एक और चीज़ नाज़रीन, मैं ये आपको कहूँगा कि आप खाली पेट जब सुबह उठते हैं ना तो उस टाइम आप चाय ना पिएं। क्यों, उसकी रीज़न बताता हूँ। ये बेसिकली डायूरेटिक है, यानी कि आपको बाहर, यानी कि आपको जो यूरिन है वो बड़ी स्पीड से और जल्दी आएगा इससे। उससे एक तो ये होता है कि अगर आप ड्राई नट्स वगैरह ले रहे हैं तो आपकी बॉडी में कोई ऑक्ज़लेट्स हैं, ठीक है। ये बेसिकली आपकी जो गुर्दे में पथरी बनती है ना, ये ऑक्ज़लेट से ही बनती है। तो ये उस चीज़ को भी रिमूव करती हैं, यानी कि अगर आपको पथरी का कोई है, कोई माइनर इशू है तो वो इस चाय की वजह से ख़त्म हो जाएगा। तो सुबह आप उठते हैं, आपको पहले पानी की ऑलरेडी कमी होती है, तो उस टाइम आप इसे ना पिएँ क्योंकि आपकी बॉडी में पानी और ज़्यादा कम हो जाएगा। अच्छा नाज़रीन, एक और जो इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, डायबिटीज़ ना 2 तरह की है, ठीक है। एक तो जेनेटिक है, हमने उसे निकाल दिया। जो दूसरी है ना, जिसके अंदर या इंसुलिन बन नहीं रही होती या आपकी बॉडी की जो सेल्स हैं ना वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते। तो अगर इंसुलिन सेंसिटिविटी का इशू है वो भी डायबिटीज़ शुगर की फॉर्म, तो ये उस इंसुलिन सेंसिटिविटी को कम करती है, यानी कि अगर आप कम इंसुलिन भी लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स देगी। अच्छा नाज़रीन, ये जो बात थी ना कि खाने के बाद चाय नहीं पीनी, ये हो जाता है, वो हो जाता है, कोई ऐसा नहीं है, बल्कि साइंस इसके उल्टा हमें बताती है। वो ये बताती है कि अगर आपको बदहज़मी रहती है या आपका स्टमक अपसेट रहता है या आपको गैस का प्रॉब्लम रहता है तो आप खाने के बाद अगर चाय पिएंगे तो ये चीज़ें आपको नहीं बनेंगी।
सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिस वजह से हम लोग चाय पीते हैं वो क्या है नाज़रीन? वो है कि इसके अंदर कैफ़ीन होती है, उससे अलर्टनेस बढ़ती है, फोकस बढ़ता है। तो ये एंटी डिप्रेसेंट है जो कैफ़ीन है। तो उससे क्या होगा कि अगर आपको थकन है या कोई है तो आप चाय लेंगे तो आपका मूड एकदम रिफ़्रेश हो जाएगा। और नाज़रीन अगर आप चाय को और ज़्यादा हेल्दी करना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊंगा जो कुछ चीज़ें ठंडी तासीर रखती हैं, ख़ासतौर पे जैसे सौंफ है वो इसमें लें। अदरक, मैं कहता हूँ अदरक को आप खुश्क कर लें, वो इसके अंदर मिक्स किया करें। दालचीनी को लें तो ये इसकी जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगे और चाय और ज़्यादा हेल्दी हो जाएगी। नाज़रीन किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपने होस्ट समर गोंदल को इजाज़त दें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।